हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अभी हम लोग जस्ट पहुंचे हैं अजमेर में योगी नगरी ऋषिकेश की ओर जाने वाली एक्सप्रेस से, जो कि उदयपुर से चलती है। खैर, और आज मैं आप लोग को ले जाने वाला हूं अजमेर शरीफ के दरगाह में, जहां पे ज़ियारत के लिए हम लोग पहुंचेंगे। और देखते हैं रात में खुला होता है कि नहीं, क्योंकि 7:30 हो चुका है और यहाँ से हम लोग को पुष्कर भी निकलना है, तो कम टाइम है। लगेज वगैरह का क्या सीन रहता है, ये सभी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है, ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। वहाँ की व्यवस्था के बारे में पता नहीं, तो स्टेशन के एग्जिट पे एक क्लॉक रूम है, वहाँ से जैसे बाहर निकलते हो अपना एंट्री पॉइंट भी ये है, एग्जिट उस तरफ है। जैसे बाहर निकलते हैं यहाँ पे क्लॉक रूम दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग सामान रखने वाले हो। यहाँ से जो रेट वगैरह है वो आप देख लीजिए। और हम लोग एक ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे आपको मिलाऊंगा, बस पहले वहाँ तो पहुँचा जाए। अजमेर रेलवे स्टेशन उतरने के बाद अब सबसे पहली चुनौती थी कि कैसे पहुंचा जाए दरगाह शरीफ तक। तो उसके बाद हम लोगों ने कई ऑटो वालों से बात की और आखिरकार एक भैया हमको 4 जनों को लेकर के चलने को तैयार हो गए, जिसमें उन्होंने 100 रुपए की मांग की। चलिए, यहाँ तक ये भी चीज़ ठीक थी। उन्होंने कहा कि मैं आपको इतना करीब तक छोड़ूंगा कि आपको वहाँ पे दर्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ हम लोग अजमेर की तंग गलियों से होते हुए अपने सफ़र में बढ़ चले थे। और यहाँ पहुँचने के बाद मंजर कुछ और ही था। भीड़ देख करके हम लोग स्तब्ध रह गए थे और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब कैसे ना कैसे करके जल्दी से पहुंचा जाए। इसलिए सामान हम लोगों ने एक दुकान पे रखा, जहां से हम लोगों ने चादर और फूल लिए थे। ख्वाजा स्वीट्स के सामने हम लोगों ने बैग वगैरह रख दिए हैं, अंदर अलाउ नहीं है। और यहाँ पे फूल वगैरह देखो, श्यांश भाई और संदीप भाई भी तैयार हो चुके हैं टोपी वगैरह पहन के। तो यहाँ जब्बीर सर भी तैयार हैं। चलते हैं अपन अभी यहाँ पे। यही चीज़ आप भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बढ़ चले थे अब दरगाह शरीफ की ओर। दरगाह के अंदर बैग और ये सभी चीज़ें अलाउ नहीं है। आप छोटा बैग लेकर के जा सकते हो, साथ साथ अपने मोबाइल वगैरह कैरी कर सकते हो। पर मेन प्रांगण में आने के बाद आपको शूटिंग वगैरह की भी कोई भी इजाज़त नहीं मिलती है। तो यहाँ तक ही आप केवल शूट कर सकते हो, लेकिन हाँ, ये चीज़ें भी दिखा पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। और फाइनली हम लोग मेन जगह पे पहुंचने वाले थे। उससे पहले ये बस शूटिंग तो बंद करनी पड़ी, लेकिन देखिए जगह कितनी खूबसूरत है। अभी अगर आप लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो आइएगा ज़रूर, और आपकी दुआ जो है उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर ही कबूल होगी। और ये जगह देखिए वाकई में बहुत खूबसूरत है। बस हम लोगों ने इसके बाद ज़ियारत वगैरह कर ली थी, बाहर पहुँचे और यहाँ भी अलग ही मंजर था। मतलब मेरे लिए सभी चीज़ें नई थी। मैं पहली बार किसी ऐसी जगह पर आया था जहाँ मैं पहले नहीं गया हूँ। और उसके बाद हम लोग पहुँचे डेग पे। है वो डेग जहाँ पे बनता है यहाँ आने वाले सभी लोगों का खाना। यहाँ पे दान वगैरह भी लोग डालते हैं, इसी को सबके लिए खाना वगैरह बनाया जाता है। खाने पीने की चीज़ें लोग दान करते हैं, पैसे दान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अजमेर में दर्शन वगैरह कर करके हम लोग पहुँच गए पुष्कर भी। रातों रात हम लोग यहाँ के लिए मूव कर गए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा क्राउड थी। और यहाँ पे पुष्कर रिट्रीट रिजॉर्ट में रुके हुए, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है। बाकी अंदर दिखाता हूँ क्या हाल है। तो यहाँ पे चेक इन वगैरह का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। बाकी ज़बरदस्त भाई, अच्छी लग रही है यार। यहाँ पूल भी है, मून का व्यू, और ये वाओ। अब यहाँ का जो स्टे होने वाला है वो आपको एक्सपीरियंस अपना जो है वो शेयर करेंगे। पीछे माउंटेन्स है, ऊपर मून आप देख लो। लोकेशन काफ़ी तगड़ी है, दिन में तो और मज़ा आएगा। तो ये है अपना रूम यहाँ का। भाई साहब, रिजॉर्ट काफ़ी कमाल का है, स्पेस अलग ही लेवल का। फाइनली यहाँ पे देख लो, डिनर जो है वो अपना आया है दाल। अब देखेंगे स्वाद कैसा, बस आप पहले ये देख लो, उसके बाद अंदर चल के आपको बताता हूँ कैसा था खाना। बाकी मेन है अपनी सेव टमाटर की सब्जी। सूप हम लोगों ने फिनिश कर दिया और रोटियाँ एकदम गरम गरम। सब एकदम इंतज़ार कर रहे हैं, ठंड जो है बढ़ चुकी है। लोकेशन यार सही में है, काफ़ी वाकई लोकेशन काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पे संदीप भाई हमारे चुपके से यूट्यूब एनालिटिक्स चेक करते हुए क्या बात है, मॉर्निंग का व्यू तो नाइट से भी ज़बरदस्त है। अपने दिन की शुरुआत होती सुबह 7 बजे और यहाँ पे देख लो पूरी होश है, पूरी पानी पानी यहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि ठंड जो है वो शुरू हो चुकी है।
और यहाँ पे धीरे धीरे सनराइज़ हो रहा है, उसका इफेक्ट आप देख लो पहाड़ के पीछे। और ये है दिन में अपना रिजॉर्ट। बाकी खाना पीना खाने के लिए मस्त सा ये गार्डन मिलता है आपको। इस दिन में कुछ ऐसा है अपना होटल। और फिलहाल जो अजमेर दरगाह शरीफ का जो ब्लॉग था, बहुत सारे लोगों ने दर्शन के लिए ही देखा होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, एंट्री फीस वगैरह कुछ नहीं लगती है वहाँ पे। अगर आप लोग अपना सामान वगैरह लेकर के आ रहे हो ना, तो मेरी तरफ से सलाह रहेगी कि अपने सामान को स्टेशन के क्लॉक रूम में जमा करवा देना, क्योंकि दरगाह शरीफ पे इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पे आपने किस जगह पे सामान रखा है वो भी भूल जाओगे। लेकिन फिर भी अगर आपको दरगाह शरीफ के पास रखना है तो गेट नंबर 2 यानी गेट नंबर 2 के पास ऑप्शन है जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हो। और साथ साथ जिन दुकानों से आप चढ़ाने के लिए चादर और फूल लेते हो, वहाँ पे भी आप अपना सामान रख सकते हो, टोकन वगैरह आपको मिलेंगे। मैंने भी एक दुकान पे अपना सामान रखा था, वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही। वहीं से मैंने चादर ली थी, फूल लिया था, ये सभी चीज़ें वहीं पे हुई थी। फिर उसके बाद लगभग हमें जो ज़ियारत है दर्शन करने में लगभग आधे घंटे से 40 मिनट का समय लगा था। रात के समय में आपको भी लगभग उतना ही लगेगा। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होती, जिस पॉइंट तक अलाउ है उस पॉइंट तक मैंने आपको दिखाया है, उसके बाद तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मैंने कोशिश की थी बनाने की, अच्छी खासी डांट पड़ी, तब समझ में आया कि भाई अलाउ नहीं है। हाँ, तो आप लोग भी मत ट्राई करना, वरना फालतू में बेइज्जती होगी। और उसके बाद मैंने आपको बाकी चीज़ों अंदर की हैं खास वो दिखा दी हैं। इसके सिवा जिन लोगों ने कभी यहाँ पे आकर के दर्शन किए हैं, वही कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना। और मेरी तरह अगर आप लोग कुछ सलाह देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर जो पहली बार जा रहे हैं या जो जाना चाहते हैं, उनको उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। बाकी उसके बाद मैं वहाँ रुका नहीं था, मैं पुष्कर जो है वो भागा आया था। आप देख लो यहाँ पर मैं रिजॉर्ट वगैरह स्टे के लिए निकल आया, क्योंकि बहुत क्राउडेड सिटी है अजमेर और मेरे को इतना क्राउड पसंद नहीं है। मेरे को खुला खुला कुछ चाहिए था, इसलिए मैं पुष्कर आया हूँ। यहाँ पे देख लो बढ़िया सा एक रिजॉर्ट हमने बुक किया था। इसका जो किराया पड़ा है वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम लोग पुष्कर अभी घूमने जाएंगे, क्योंकि पुष्कर का मेला चालू है। तो मिलता हूँ आप लोगों से इसके सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मेरे साथ इंडिया ट्रैवल करते रहिए। जय हिंद दोस्तों। आज सत्या भाई ने बहुत ही कमाल की और शानदार जगह दिखाई है, और इस जगह को देखने की ख्वाहिश हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में भी लाखों करोड़ों मुसलमानों को होती रहती है, यानी अजमेर शरीफ की दरगाह। और इससे पहले तक हमने ये सुन रखा था कि अजमेर की दरगाह एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू, मुसलमान और सिख बिला तफरीक जाते हैं। और आज सत्या भाई को, संदीप भाई को और उनकी पूरी टीम को वहाँ देख के इस बात की तस्दीक भी हो गई कि वहाँ जाने वालों के लिए किसी मज़हब, किसी ज़ात, किसी नस्ल की कोई अहमियत नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने वालों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, और हमारे शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कई एक लोग बाकायदगी के साथ हर साल सफ़र के महीने में जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, उसकी तरफ वो जाते हैं, पूरे के पूरे काफ़िले जाते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से गए हुए यात्रियों का भारत में बहुत शानदार इस्तकबाल किया जाता है, और भारत में उन्हें बेहतरीन मजहबी माहौल फराहम किया जाता है, और वो बहुत ही यादगार और खुशगवार यादों को लेकर वापस पाकिस्तान लौटते हैं और फिर से इस दरगाह पे जाने की उम्मीद को बांध लेते हैं। तो सत्या भाई ने कमाल कर दी और बहुत ही बेहतरीन जगह दिखाई। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं, विनती करनी है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें, और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। कहा जाता है कि हिंदुस्तान की तारीख में कोई भी वज़ीर आज़म हो, वो या तो ख़ुद इस दरगाह पे जाता है या अपने नाम की चादर इस दरगाह के ऊपर भेजता है। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, और ये इंडिया में मजहबी हम आहंगी का एक बहुत बड़ा सबूत है। इसे बने रहना चाहिए, बल्कि इसे मज़ीद बेहतर होना चाहिए। हर मुल्क में ऐसी जगह ज़रूर होनी चाहिए जहाँ जाने वालों से उनका मज़हब, ज़ात पात, नस्ल, रंग कुछ भी ना पूछा जाए। तो बहुत ही शानदार एहसास हो रहा था। और इसके बाद जब सत्या भाई अपने होटल में पहुंचे तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे थे। भीड़ भाड़ से दूर एक शानदार पुरसुकून जगह एक पहाड़ी इलाके में ये मौजूद था, और सत्या भाई ने अपनी टीम के साथ रात के इस पुरसुकून वक्त में डिनर किया, और सुबह के वक्त ये नज़ारे और भी ज़्यादा शानदार हो गए थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी और देखे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। इस वीडियो पे यहाँ तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।